हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास एंड यू गाइस आर वाचिंग प्रेक्षा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अपने लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द वर्ब फॉर्म यूज फॉर एक्शन और इवेंट दैट आर हैपनिंग और डेवलपिंग नाउ। कि वर्ब की फॉर्म जो इस्तेमाल की जाएंगी उस काम को बताने के लिए जो अभी हो रहा है, उस काम को बताने के लिए, या कुछ भी अगर हो रहा जो अभी हो रहा होगा उसको बताने के लिए जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होंगी उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। और अगर हमने हिंदी में उसकी पहचान करनी हो तो क्या होगा? तो जो जिन जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी शब्द आएंगे तो वो सभी सेंटेंसेस का हमें ईजिली पता लग जाएगा कि वो जो सभी सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में है और उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में लिख देंगे। तो उसको लिखने का पैटर्न क्या है कि उसको लिखते कैसे, उसके लिखने का फॉर्मूला क्या है? तो जैसे सबसे पहले क्या है कि अगर सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव वे में हो, कि सेंटेंस सीधा हो, कुछ में कुछ नेगेटिव फॉर्म में ना हो, तो पॉजिटिव वे में सेंटेंस लिखने का क्या पैटर्न है? तो उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी इज़, एम, आर, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और लास्ट में उसके आएगा ऑब्जेक्ट। इज़, एम, आर जो होगा ना वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के लिए उसके जैसा ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे। जैसे हमने तीनों एग्जांपल्स ली हुई हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है? मैं एक अखबार पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के लास्ट में भी क्या आ रहा है? इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है रहा हूँ। तो इससे हमें ईजिली पता लग जाएगा ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में है। तो इसे हम सीधा उसी पैटर्न से लिख देंगे। तो हमने कैसे लिखा है? आई एम रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो हमने उसमें सब्जेक्ट चेंज किया हुआ है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी चेंज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, आप इसे गलत कर रहे हैं। तो इसमें हमने ना सब्जेक्ट जो चेंज कर दिया, तो इससे हम कैसे लिखेंगे? इससे लिखेंगे यू आर डूइंग इट रॉन्ग, कि आप ये गलत कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस जो है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज़ की फॉर्म से बनाया गया है। तो वो कैसा सेंटेंस है? वो है वह टेनिस खेल रहा है। तो इसे लिखा है ही इज़ प्लेइंग टेनिस। ये तो वही सेंटेंस होगा ना जो हमने पॉजिटिव वे में बताने हैं। अगर कोई सेंटेंस जो वो नेगेटिव वे में हो, अगर कुछ सेंटेंस जो नेगेटिव में बताया गया हो तो उसको लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग हुआ। तो वो कैसा पैटर्न है? उसका फॉर्मूला होगा कि उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वही आएंगी इज, एम, आर, और उसके लास्ट में बाद में आएगा नॉट, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद में फिर से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और उसके बाद दोबारा से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एग्जाम्पल जैसे फिर से वही हमने पहली वाली एग्जाम्पल्स ली हुई हैं ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। तो जैसे फिर से एग्जाम्पल है, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें सेंटेंस जो है ना वो नेगेटिव में चला गया है कि मैं वो कोई काम जो है वो नहीं कर रहा हूँ। तो इसको लिखा है आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे आप इसे गलत नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम फिर से चेंज करके लिख देंगे यू आर नॉट डूइंग इट रॉन्ग। और थर्ड में हमने दोबारा से सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया है। थर्ड में हमने क्या लिखा है? थर्ड में लिखा है वह टेनिस नहीं खेल रहा है। तो उसको भी हम वैसे लिखेंगे नेगेटिव फॉर्म में, ही इज़ नॉट प्लेइंग टेनिस। तो इतना याद रखना कि अगर नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस है तो उसको क्या लिखना है? सभी पैटर्न सेम रहेगा पॉजिटिव की तरह, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट जो है वो ऐड हो जाएगा। ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर कोई सेंटेंस जो क्वेश्चन वे में आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, उसको लिखने का पैटर्न क्या है? उसको लिखने का पैटर्न इससे थोड़ा सा और अलग है। उसमें क्या लिखते हैं? उसमें हम लिखते हैं सबसे पहले उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। जैसे उसका पैटर्न है, सबसे पहले आएगा इज़, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स हमने फिर से पहले वाली ली हुई हैं लेकिन उसको हमने इंटेरोगेटिव वे में बता दिया है। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन वे में पूछा गया है। तो इसको हम कैसे लेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने कैसे लिखा है? एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली है। सेकंड में क्या है? क्या आप यह गलत कर रहे हैं? आर यू डूइंग इट रॉन्ग। इसमें भी हमने सब्जेक्ट चेंज किया था और हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी हमने दोबारा से चेंज कर दी। थर्ड वाला जो है उस पर भी हमने क्वेश्चन वे में लिखा है। तो उसे क्या लिखा है? क्या वह टेनिस खेल रहा है? इज़ ही प्लेइंग टेनिस। तो हमने सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे लिखना है उसका पैटर्न यहाँ पे देख लिया है। लेकिन एक और लास्ट पैटर्न होता है, वो क्या होता है? जब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो, कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको कैसे लिखते हैं? तो उसको भी लिखने का पैटर्न थोड़ा बहुत सेम ही होगा लेकिन सिंपल सिर्फ एक चीज़ ऐड होगी, नॉट। लेकिन देख लेते हैं, वो है सबसे पहले उसमें लिखेंगे हम इज़, एम, आर।
तो उसके बाद हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इज या मा लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नोट लिखेंगे, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, उसके बाद नोट ऐड हुआ है, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे फिर से पहले वाली है, क्या मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें पूछा क्वेश्चन ही है लेकिन वो नेगेटिव वे में पूछा गया है। तो इसको हमने कैसे लिखा है, एम आई नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जैसे उसका फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग ही हमने इसको लिख दिया है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। उसके बाद की एग्जांपल क्या है, क्या आप यह गलत नहीं कर रहे, तो इसको भी हमने वैसे लिख दिया है पैटर्न के हिसाब से, आर यू नॉट डूइंग इट रॉन्ग। थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल है, क्या वह टेनिस नहीं खेल रहा है, तो इसको हम लिखता है इज़ ही नॉट प्लेइंग टेनिस। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।